नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल हम हिंदुस्तानी पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भागवत गीता के सुविचार के बारे में, तो आइए जानते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा, अर्जुन, यह शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। आत्मा का न जन्म होता है न मृत्यु। श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचिन नायम भूत्वा भविता व न भूय अजन्मा नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थ है कि आत्मा शाश्वत और अजर अमर है। क्या यह जानकर आपको नहीं लगता कि मृत्यु का भय व्यर्थ है? हम केवल शरीर हैं, आत्मा तो अनंत है। कर्म योग का महत्व श्री कृष्ण का एक गहरा संदेश है। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। वे अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अर्जुन को यह संदेश देते हुए भगवान बताते हैं कि हम केवल कर्म करने के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन उसके परिणाम हमारे हाथ में नहीं। यह सुनकर हमें समझ में आता है कि कर्म करना ही जीवन का सच्चा धर्म है। यदि हम हमेशा परिणाम की चिंता में डूबे रहेंगे तो कर्म की शुद्धता खो देंगे। क्या हमें बस अपने कर्म पर ध्यान नहीं देना चाहिए? बाकी सब खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय। कितनी अद्भुत बात है। भगवान कहते हैं कि वे सबके लिए समान हैं, न कोई उनका प्रिय है न कोई अप्रिय। हमें भी सुख और दुख को समान भाव से देखना चाहिए। यह जीवन में शांति पाने का असली मंत्र है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं जब जीवन हमें बार बार चुनौतियों के सामने खड़ा करता है? मोह और माया से दूर रहने का संदेश। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मोह तुम्हें सत्य से दूर कर देता है। यह विचार कितना शक्तिशाली है। मोह और माया जीवन की सबसे बड़ी बाधाएं हैं। जब हम मोह से घिर जाते हैं तो सही और गलत में फर्क करना भूल जाते हैं। मोह कलिलम बुद्धिर व्यतितृष्यति। अर्थ है कि जब हमारी बुद्धि मोह से मुक्त होगी तभी हम सच्चे ज्ञान की ओर बढ़ सकेंगे। क्या हम अपने जीवन से मोह और माया को दूर कर सकते हैं और सच्चे मार्ग पर चल सकते हैं? ज्ञान योग और भक्ति योग का संगम। गीता में श्री कृष्ण ने ज्ञान योग और भक्ति योग का महत्व बताया है। उन्होंने कहा, ज्ञान से सच्चाई को समझो और भक्ति से परमात्मा को महसूस करो। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। कितनी सरलता से भगवान ने समझाया कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए श्रद्धा, सेवा और विनम्रता का मार्ग अपनाओ। यह विचार हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वास्तव में ज्ञान प्राप्त करने के लिए सही दिशा में हैं। अहंकार का त्याग। अहंकार यह एक ऐसी चीज है जो इंसान को सच्चे मार्ग से भटका देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम। अहंकार छोड़ो तो जीवन सरल हो जाएगा। अहंकार से परे जाकर व्यक्ति सही कर्म कर सकता है। क्या हम अपने जीवन में इस अहंकार को छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? भक्ति का असली रूप। श्री कृष्ण कहते हैं, अनन्य भक्ति से मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें हर संकट से मुक्त कर दूंगा। अनन्याश्चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपास्ते। यह कितना सुकून देने वाला विचार है। जब हम भगवान के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं तो भगवान हमारी सभी चिंताओं को दूर कर लेते हैं। लेकिन क्या हम सच में उस अनन्य भक्ति को अपना पा रहे हैं जो हमें हर कठिनाई से उबार सके? संयम और संतुलन, सुखी जीवन का मार्ग। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, जीवन में संतुलन होना चाहिए। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। इसका मतलब है कि भोजन, व्यवहार और कर्म में संतुलन ही जीवन का असली सुख है। संतुलित जीवन जीने से ही हम मानसिक और शारीरिक शांति पा सकते हैं। क्या हम अपनी दिनचर्या में यह संतुलन बना पा रहे हैं? श्रद्धा और विश्वास की शक्ति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्रद्धा ही है जो ज्ञान तक पहुंचने का मार्ग दिखाती है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास रखता है वही जीवन के सत्य को जान सकता है। क्या हम ईश्वर पर पूरा विश्वास रखते हैं? क्या हमारी श्रद्धा इतनी प्रबल है कि हमें सच्चाई तक ले जा सके? मोक्ष जीवन का अंतिम लक्ष्य। श्री कृष्ण मोक्ष के बारे में कहते हैं, जो मेरी शरण में आता है उसे मैं मोक्ष प्रदान करता हूं। मां एकम शरणम व्रज। यह विचार हमें जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष की ओर ले जाता है। मोक्ष प्राप्त करना आसान नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण ने मार्ग दिखा दिया है।
क्या हम ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण कर पा रहे हैं? श्रीमद् भगवद गीता के ये शुभ विचार हमें जीवन का सच्चा मार्ग दिखाते हैं। चाहे वह आत्मा की अमृता हो, कर्म योग हो या भक्ति का महत्व, गीता के ये श्लोक हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि जीवन का असली अर्थ क्या है। जब हम इन विचारों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो जीवन की कठिनाइयां और चुनौतियां सरल हो जाती हैं। जीवन में शांति और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग यहीं से शुरू होता है।